आप सभी को राम राम। और आगे के पाठ में आप लोग सुने थे कि शिव जी का भयंकर रूप देख के मैना जी बहुत परेशान हो गई थी और शादी नहीं करने के लिए बार बार मना कर रही थी। तो पार्वती जी जो है मैना जी को समझाई कि जो भाग्य में है वही होगा, जो विधाता का लेख है वही होगा। और फिर नारद जी आए, पूर्व जन्म की कहानी बताए कि शिव जी और उमा का जो है रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। और उनकी पूरी जो है स्टोरी उनको सुनाए, बताए कि इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ। फिर पार्वती जी, सती जी जब योग विद्या से सती हो गई थी, हवन कुंड में भस्म हो गई थी, उसी इसके बाद में दूसरा जन्म इनका हुआ है। तो आपके घर पे ये जगत जननी है। तब जाके उनका मन का जो संदेह हटा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो संदेह है, जो अपने ऐसा समझ में आता है कि हम लोग जो है अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने जीवन में गलतियां हम लोग भी करते हैं और अपने को मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम। और आगे का पाठ चालू करते हैं और प्रेम से सुनिए और समझिए। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरे मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोय। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणाम। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहिन सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं बनता। वेद शिव जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका
मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजहि शंभु भगवान, को सुनी संशय करे जन सुर अनादि जिय जानि भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि धुति गाई, महामुनि निसो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवन समर पिजानी भवानी। वेदों में विवाह को जैसी रीति कही गई है, महामुनियों वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानिग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभुभे विधि नाना। हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरि रहु छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। आन कनक भाजन भरि जाना, दाई जदीन न जाई बकाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भात पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देहु पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भाते कियो पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करें। क्षमहु सकल अपराध, अब होय प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की
टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। यहाँ पे जो है ये पाठ समाप्त होता है। आगे का पाठ जो है कल आपको सुनने को मिलेगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, भगवान का भक्ति करने से कुछ दोष नहीं। देखिए, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को आप चालू करके रख दीजिए, अपना काम करते रहिए, सुनते रहिए। बहुत बढ़िया जो है आपको आनंद आएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम।